डियर स्टूडेंट, आपका आपके चैनल पढ़ लिया में स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रियल नंबर के सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को। ये हमारे वीडियो का पार्ट 2 है। आपने हमारे का पार्ट 1 को नहीं देखा है, जिसके अंदर हम लोगों ने रियल नंबर के पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से डिस्कस किया है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप वहाँ पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आप क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए अब पढ़ लिया जाए। डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। A mansion has to fit a bathroom with a square marble tiles of the largest possible size. The size of the bathroom is 10 foot by 8 foot. What would be the size in inches of the tile required that has to be cut and how many such tiles are required? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आपका एक रेक्टेंगुलर बाथरूम है जिसकी डायमेंशन आपको दे दी गई है। लेंथ कितना आपका 10 फुट है और ब्रेथ कितना आपका 8 फुट है। कहा गया है कि इसमें स्क्वायर टाइल लगानी है मुझे, और टाइल इस तरह की टाइल कहीं पे तोड़ना ना पड़े। तो बताइए टाइल की साइज क्या होगी, स्क्वायर टाइल की साइड क्या होगी और कितनी टाइल्स लगेंगी। और इसमें हमें कहा गया है क्या, ये सभी चीज़ें हमें इंचेस में चाहिए। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन में देखिए क्या दिया हुआ है। लेंथ की वैल्यू दे दी गई है, given bathroom dimensions। लेंथ कितना है आपका 10 फुट। ठीक है, इंचेस में कहा गया हमें 10 इंटू 12। 1 फुट के अंदर आपका कितना होता है बता देते हैं पहले। 12 इंचेस होती है। सो ये 120 इंचेस। ब्रेथ कितना है आपका 8 फुट। 8 इंटू 12 96 इंचेस हो गया हमारा। अब हम इससे क्या कहा गया है कि हम लोग पहले इसके एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ बाथरूम, लेंथ इंटू ब्रेथ, इट मीन्स 120 इंटू 96 इंच स्क्वायर। हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ। आपको जो टाइल की जो साइड चाहिए तो कैसे निकलेगा, एचसीएफ से निकलेगा। एचसीएफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, इट मीन्स एचसीएफ ऑफ क्या निकालना है 120 एंड 96। सो 120 जब पे क्या लिख सकते हैं, देखिए। सो 120 की जगह पे लिखा जा सकता है 2 क्यूब 3 1 टाइम्स 5 1 टाइम्स, और ब्रेथ यानी 96 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है 24 12 6 3 2 5 टाइम्स 3 1 टाइम्स। सो रिक्वायर्ड सेव कितना हो गया आपका 2 क्यूब और 3। देखिए यही दोनों में मैक्सिमम कॉमन है, तो हो गया 2 क्यूब 8 8 3 24 इंचेस। अगर आपसे पूछा क्या कहा गया है हाउ वुड बी द साइज, तो साइज क्या होगा आपका स्क्वायर का 24 इंचेस करके होंगी। आप क्या पूछा, मैं निकाल लेता हूँ एरिया ऑफ टाइल। सो हो जाएगा, लिखेंगे साइड ऑफ टाइल 24 इंचेस। एरिया ऑफ टाइल क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, इट मीन्स 24 इंटू 24 इंचेस स्क्वायर। ये मेरा निकल गया एरिया ऑफ टाइल। हमसे पूछा गया नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बाथरूम बाय एरिया ऑफ सिंगल टाइल। देखिए बाथरूम का एरिया कितना था आपका 120 इंटू 96 24 इंटू 24 1 जा 4 जा 1 जा 6 जा 6 1 जा 6 2 जा 20। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगी आपकी 20 टाइल्स लगने वाली हैं। और अगर आपसे पूछता है कि आपका साइड क्या होगा टाइल्स का, तो 24 इंचेस होने वाली है। आपका 2 रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए स्टूडेंट, आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा, जब मैं समझाऊंगा तो आपको समझने में सुविधाएं होंगी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 ट्रैफिक लाइट है जो 3 अलग अलग रोडों पे लगी हुई हैं और वो लाइट 48 सेकेंड, 78, 2 सेकेंड एंड 108 सेकेंड के टाइम के बाद चेंजेस होती रहती हैं। अगर तीनों ही लाइट 8 बजे चेंज होना शुरू की थी तो बताइए वापस तीनों लाइट कब एक साथ चेंज होना शुरू करेंगे वापस। सो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ये सवाल आपको ट्रैफिक लाइट के रूप में दे दिया जा सकता है, अलार्म क्लॉक के टाइम में दिया जा सकता है, या फिर आपको पेंडुलम में दिया जा सकता है। जस्ट क्वेश्चन यही होगा, जस्ट लाइट के जगह पे आपको पेंडुलम ये सब चीज़ें चेंज कर दी जाती है। तो देखिए उस तरह के सवाल को आपको क्या करना पड़ेगा। इस तरह के सवाल को हमें क्या निकालना पड़ता है, एल्शियम। सो हम लोग क्या लिखेंगे, लाइट्स started to change। कितने बजे शुरू हुई थी, सुबह के 8 बजे। अब नेक्स्ट टाइम कहा गया है कि कब एक साथ वापस से चेंज होना शुरू करेंगी। टाइम इंटरवल देखते हैं, टाइम इंटरवल ऑफ लाइट चेंज 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड। सो हम लोग इनका क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 12, 2, 6, 2, 3 0। सो 48 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 the power 4 into 3 1 times 72, 18 0, 2 9 3 3 0। So 72 is equal to 2 cube 3 square 108, 54 0, 27 0, 3 9 0, 3 3 0। सो आपका क्या हो गया, 108 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर 3 क्यूब। एलसीएम of 72 second, LCM of given numbers, क्या होंगी। देखिए हाईएस्ट पावर में चुना जाता है 2 the power 4 और 3 का पावर क्यूब 16 into 27। मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 3 4 432 सेकेंड। अब इसको हम लोग को मिनट में कन्वर्ट करना होगा। इट मीन्स देखिए सेकेंड में इसलिए क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा, ये आपका सेकेंड हो जाएगा। 7 मिनट 12 सेकेंड। इट मीन्स आपका हो गया कि सुबह के 8 बजे तीनों लाइट एक साथ लाइट चेंज करना शुरू किए थे और वापस तीनों लाइट एक साथ वापस ये लाइट चेंज करना शुरू करेंगे कब, 7 मिनट 12 सेकंड के बाद। सो द नेक्स्ट टाइम विल बी, नेक्स्ट टाइम विल बी 8 AM plus 7 minute 12 second। It means 8 minute 8 AM 7 minute 12 सेकेंड। इतना आपका रिक्वायर्ड टाइम होगा। ये आपका हो गया 8:07 पे ये तीनों लाइटें एक साथ वापस लाइट चेंज करना शुरू करेंगे। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 सेट्स ऑफ English, mathematics and science books containing 336, 240 and 96 books respectively have to be stacked in a such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stack is the same. How many stacks will be there? देखिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास मैथ की, इंग्लिश की और साइंस की कुछ बुक्स दे दी गई हैं। इंग्लिश की कितनी बुक्स है आपके पास, 336,
मैथ की आपकी कितने पास है 240 बुक्स है, साइंस की 96 बुक्स है। कहा कि आपको इस तरह सजाना है, जैसे कि आपने इसका हेडिंग दे दिया इंग्लिश, इसका हेडिंग दिया मैथ, इसका हेडिंग दिया आपने साइंस, और इसके सामने आपको बुक्स सजाना है, इस तरह करके स्टैक में सजाना है। ठीक, तो क्या कहा गया, सबकी हाइट सेम होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे कितने स्टैक्स बनाए जा सकते हैं, आपसे ये पूछा गया। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए सब में कॉमन सेम आना चाहिए, हाईएस्ट नंबर पूछा, यानी इसका निकालना पड़ेगा HCF। सॉल्यूशन में क्या निकालेंगे, HCF ऑफ गिवन नंबर्स ऑफ गिवन नंबर ऑफ बुक्स, इंग्लिश 336, मैथमेटिक्स 240, साइंस 96। तो देखिए सबका ऐसे पहले निकाल लेते हैं। आई होप आपने इसे समझ लिया होगा। मैं इसे नोट डाउन कर लेता हूँ। इंग्लिश हो गया 336, सो 2 का टेबल 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 4 2 4 2 2 2 2 1 3 7 लास्ट में प्राइम नंबर आ जाने से इसे छोड़ देना है। अब हम लोग करने वाले हैं कि इसका 240 का, अगर 240 का 2 से करेंगे तो 120, फिर 2 से करेंगे तो 60, 2 का करते हैं तो 30, 2 का करते हैं तो 15, 3 से करते हैं तो 5। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सबको सॉल्व किया जा रहा है। 2 से करेंगे 2 4 8, 2 8 16, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3। सो देखिए आप लिख सकते हैं 336 को मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4, 2 4 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, 7 1 टाइम्स। 240 को मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, देखिए 1 2 3 4, 2 4 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, 5 1 टाइम्स। और 96 के अंदर मैं लिख सकता हूँ 2 4 टाइम्स, 3 1 टाइम्स। सो देखिए रिक्वायर्ड HCF क्या हो रहा है आपका, HCF इन तीनों में हाईएस्ट क्या है जो कॉमन है, 2 की पावर 4 है और 3 का पावर 1 है। 5 इसके पास नहीं है, 7 इसके पास नहीं है, तो हो जाएगा 16 इंटू 3 48। देखिए आपका पहला आंसर मिल गया कि हर स्टैक के पास, हर स्टैक में कितने बुक्स होंगे, यानी एक जो इमारत की तरह आपने जो कहा गया था इंग्लिश के अंदर, उसके सामने जो पहला स्टैक होगा, हाइट होगी जो बुक्स की, उसके अंदर कितना होगा 48 बुक्स होगा। सो हम लोग यहाँ पे, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। आई होप, नोट डाउन नहीं किया तो मैं थोड़ा लिख देता हूँ आपसे, नोट डाउन कर लीजिएगा। 42 2 से 21, अब इसे थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूँ। देखिए तो यहाँ से हम लोगों ने पहला क्या निकाला है, ईच स्टैक कंटेन 48 बुक्स। तो चलिए पता चल गया कि एक स्टैक में कितना है। अब टोटल नंबर ऑफ स्टैक देखते हैं। देखिए इन नंबर ऑफ स्टैक, नंबर ऑफ स्टैक्स in English 336 divided by 48, in math 336 divided by 48, in science 96 divided by 48। सो आप इसे अगर डिवाइड कीजिएगा तो 4 1 4 2 4 8 4 12 1 12 7 7 स्टैक बनेंगे इसके मैथ की। सो मैं इसे काटता हूँ तो 6 8 6 5 6 6 8 1 8 7 2 तो टोटल नंबर ऑफ स्टैक कितनी हो जाएंगी 16। वो होगा आपका क्या रिक्वायर्ड आंसर, नंबर ऑफ स्टैक्स।
वेट, कहीं पे थोड़ा सा भूल हो, वेट कीजिए थोड़ा। नंबर ऑफ मैथ में क्या था, 240 था आपका, 240/48, इट मीन्स 1 ज़ा 5 ज़ा। हाँ, आपकी जो होगी नंबर ऑफ स्टैक क्या हो जाएगी, 7 + 5 + 2, इट मीन्स 14 स्टैक्स होंगी। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द मिसिंग एंट्रीज इन द फॉलोइंग स्टेप। ये जो 3 मेथड से हमें सॉल्व करना है कि जो मिसिंग वैल्यूज हैं इसकी वैल्यूज क्या होंगे। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया इस वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू होगी। सो 7 × 3 कितना आ रहा है, 21। सो ये वैल्यू होगी 21 और 2 ये दोनों मल्टीप्लाई हो क्या देगा, हमारी नेक्स्ट वैल्यू 42। सो हमारी एक एंट्री होगी 42 और एक एंट्री होगी हमारी क्या, 21। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट वेदर 2√45 + 3√20 होल डिवाइडेड बाई 2√5 ऑन सिंप्लीफिकेशन गिवन एन इरेशनल और रैशनल नंबर। हमसे देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको जो गिवन डेटा दिया गया है इसको सॉल्व करने के बाद बताइए कि ये आपका रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेना पड़ेगा। सिंपल करते हैं, 45 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 1 ज़ा 15 ज़ा 3 5 ज़ा। So 45 is equal to 3 × 3 × 5। 20 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 5 ज़ा 2 × 2 × 5। 2 √45 के जगह पे क्या लिखेंगे, 3 × 3 × 5। 3 √20 के जगह पे 2 × 2 × 5 बाई 2√5। तो देखिए 2 3 के बदले 1 3 बाहर निकल जाता है। ये रूट की प्रॉपर्टी है कि अगर सिंपल ऐसा रहे तो उसको ऐसा लिखा जा सकता है, 2√5 बाई 2√5। 3 2 6 √5 + 6√5 बाई 2√5 12√5 बाई 2√5। √5 से √5 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा। सो देखिए मैं 6 को 6/1 लिख सकता हूँ। सो ये क्या हो गया, इट इज रैशनल नंबर। तो हमने इसे क्या प्रूव किया कि आपका रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, तो हम लोगों ने हमारे इस वीडियो में रियल नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स को डिस्कस किया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में नोटिफिकेशन बेल होगा उस पर टैप कर दीजिए, जिससे कि जो हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन होती है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो जब तक स्टूडेंट आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।